हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने इन 4 डेक्स को लिया है और इन चारों डेक्स से मैं लूँगी 3 कार्ड्स और हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं वन बाय वन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त करंट एनर्जीज़। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। लव लाइफ को लेकर ही चल रहा है, इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि उसके नीचे है द मून। इमोशनल एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज सोलमेट्स एंड यिन एंड यांग। क्या बात है, इससे लवर्स, इससे सोलमेट एंड यिन एंड यांग की एनर्जी है। दोनों ही डेक से एनर्जी बॉटम की तो सिमिलर ही निकल कर आई है, लवी डवी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जीज। इससे है हैंग्ड मैन, स्टक इन सम सिचुएशंस। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास, इससे भी हम लेंगे 3 कार्ड्स। वन, 2, 3। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा उदास हैं, इमोशनली अपसेट हैं, और साथ ही मिसिंग एनर्जी भी है। रीयूनियन भी चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना भी चाहते हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं। ये चीज़ें बॉटम से अभी तक निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि हमारे पास क्या क्या कार्ड्स हैं। ओके, तो सबसे पहले साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है हमारे पास, जिसमें कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस है, जिसमें हमारे पास कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में लियो एंड एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो कैंसर, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, ये साइन सबसे ज़्यादा निकल कर आई हैं, बाकी ऑल साइंस हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी देखूँ तो सबसे पहले तो कोई डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं, उन लोगों को जो इन्हें सर्व नहीं करते, जो इन्हें हर्ट कर रहे हैं, जो इन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो इनकी खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोगों को ये अपने लाइफ से निकाल फेंकने की एनर्जी में है इस वक्त। ये अपने लाइफ में बैलेंस आउट करना चाहते हैं सिचुएशन को। किसी भी तरह की सिचुएशन, अगर मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं या इनके करियर से रिलेटेड, इनके फैमिली लाइफ से रिलेटेड, तो ये सारी सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, अपने कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दोनों अलग डेक से सेम एनर्जी निकल कर आई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो थी अभी तक आपके पर्सन की लाइफ में, वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, embrace the change and expect things
टू गेट बेटर नाउ। अब इनके लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको धोखा मिलना था तो धोखा मिल चुका, कर्मा क्लियर होना था तो कर्मा क्लियर हो चुका, या कुछ लोग प्रोसेस में हैं, कुछ लोगों का हो चुका है। एंड रिकवरिंग की एनर्जी है, इस समय रिकवर कर रहे हैं उन धोखे से, उन एडिक्शन से, उन नेगेटिविटी से, उन कार्मिक डेब्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को रिकवर कर रहे हैं। यहाँ से भी देखिए प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ये निकल जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, और यहाँ से भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो इन दोनों ही एनर्जी में मूवमेंट नज़र आ रहा है, ये आपकी तरफ क्विकली आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, और यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। यहाँ पर कुछ सॉलिड डिसीजंस ये लेने वाले हैं। मेजर अरकाना से भी आया है, पावर की एनर्जी है विद ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्परर। कुछ लॉजिकल, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ स्टबर्न एटीट्यूड हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन का। इनको कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता इस वक्त। इनको कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता कि नहीं ऐसा नहीं है, या रोग आकर उनको मना ले किसी अदर पर्सन के लिए, या अपनी बात मनवा ले। इस तरह की एनर्जी इन पे इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल अपने प्योर मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुकी हैं या आ चुके हैं। यहाँ पर ये कोई प्रॉपर डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है और ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होगा, इनके लाइफ इवेंट में से एक होगा। डिसीजन डिपेंड करता है, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन में हैं, इंगेज्ड हैं, तो वहाँ पे डिवोर्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। अगर ये ऑलरेडी किसी स्टक सिचुएशन में है तो उसे ख़त्म करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से डेथ की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई आ रहा है या आ रही है या कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे अपने लाइफ से कट ऑफ करने का डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है इनको, आपको एडमायर करते हैं। अगर आप हायर वाइब्रेशन में हैं, आप अब इन्हें चेज़ नहीं करते, अगर आप पूरा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं, आप एक बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी में हैं, जहाँ पे आपका इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन दोनों बैलेंस्ड है, तो अब ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे पहले की तरह आपके लाइफ में ये आपको अप्रिशिएट करती थी या करते थे, या आपके साथ अट्रैक्शन था इनको, आपकी वैल्यू थी, रिस्पेक्ट था, तो अब वो वाली एनर्जी इनके लाइफ में आपको लेकर वापस आने वाली है। बॉटम से देखिए यिन एंड यांग एंड सोलमेट्स था, यहाँ से इंटीमेट एनर्जी है, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकती हैं या कर सकते हैं आने वाले समय में। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैं अपने व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लवर्स का कार्ड आया है, आना चाहे आना होगा तो वापस आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि मेरी जो बुकिंग होती है उसमें स्ट्रिक्टली लिखा होता है बुकिंग टाइमिंग्स, ठीक है, उसमें लिखा होता है स्ट्रिक्टली फॉलो बुकिंग टाइमिंग्स। समटाइम्स क्या होता है कि लोग रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 5 बजे, या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में मैसेजेस करते हैं, बुकिंग कर दिया है मैम, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि समटाइम्स एडमिन के पास फ़ोन होता है, समटाइम्स एडमिन के पास फ़ोन नहीं होता है। मैं अगर दिन भर फ़ोन देखूँगी तो मैं रीडिंग कब करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए बुकिंग टाइमिंग दी होती है कि इतने से इतना या इतने से इतना, उस बुकिंग टाइमिंग पर ही मैसेज किया कीजिए ताकि आपको रिप्लाई मिल सके। और बुकिंग टाइमिंग पे मैसेज करके पेशेंस रखा कीजिए, जब भी मैं फ्री होंगी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हड़बड़ी नहीं है कोई भी, आराम से आप मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिए। अगर आप क्वेश्चन भेज चुके हैं, आपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वॉइस मैसेज कर दिया है, तो फिर आपको जब मैं फ्री होंगी तो उसका सुनकर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। समटाइम्स ये होता है कि लोग मिडनाइट में मैसेजेस कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग में मैसेजेस पड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग आफ्टरनून में मैसेजेस करते हैं, जबकि उसमें मेंशन होता है, या मेरे यूट्यूब में भी मेंशन होता है बुकिंग टाइमिंग, मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जो आता है उसमें भी मेंशन होता है, फिर जब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो उसमें भी ब्रोशर में मेंशन होता है।
उसके बाद भी फॉलो नहीं किया जाता है बुकिंग टाइमिंग। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुकिंग टाइमिंग के बाद मैसेजेस करते हैं और फिर कहते हैं कि मैम आपने रिप्लाई नहीं दिया। डियर, अगर आप आफ्टरनून में मैसेज करेंगे मैं रीडिंग में बिज़ी हूँ तो मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे होता है, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। मेरा फ़ोन हमेशा एरोप्लेन मोड पे होता है क्योंकि मुझे रीडिंग के बीच में डिस्टर्बेंसेस पसंद नहीं है। तो बुकिंग टाइमिंग फ़ॉलो करें और बुकिंग टाइमिंग पर ही मैसेजेस करें, और हो सके तो गुड मॉर्निंग मैसेजेस ना करें, क्योंकि होता क्या है कि वो नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए होता है और उसमें सुबह सुबह कम से कम नहीं तो 150-200 मैसेजेस आते हैं जो कि गुड मॉर्निंग के मैसेजेस होते हैं, और उनमें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो ऑफ कोर्स अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनमें से आधे लोग अगर गुड मॉर्निंग भेजेंगे तो मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज ना देख पाऊँगी ना रिप्लाई कर पाऊँगी, और वो क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जो काम के मैसेजेस होते हैं, जो पर्सनल रीडिंग बुक कर रहे हैं, उनके मैसेजेस और गुड मॉर्निंग के मैसेजेस सब मिक्स्ड हो जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो नो मोर पर्सनल मैसेजेस इन माय व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे कोई पर्सनल मैसेजेस मत कीजिए, ओनली फॉर पर्सनल रीडिंग आप उस पर मैसेज किया कीजिए। तो ये चीज़ें मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, और अब मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत मुझे फेस करनी पड़ती है। सो आप लोग फॉलो कीजिए उसे, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको भी टाइम से रिप्लाई मिल जाए और मुझे भी सुकून रहे कि हाँ आपने वेटिंग पे कोई नहीं है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मेरे व्यूवर्स की तरफ आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? प्लीज़ गाइड करें। क्या बात है, मदर गाया की एनर्जी आई है आज हमारे पास। टू मोर कार्ड्स। आज के दिन में आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 1 एंड नंबर 9। कुछ लोगों के लिए 1 आवर 1 डे और 1 वीक, कुछ लोगों के लिए 9 आवर 9 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मदर गाय का मैसेज है थर्ड पार्टी से रिलेटेड और न्यू बिगनिंग से रिलेटेड। मदर गाय का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? कर्मा साइकिल, मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी से रिलेटेड और न्यू बिगनिंग से रिलेटेड। ये देखिए, कमिटमेंट से रिलेटेड भी मैसेज है और कर्मा साइकिल क्लियर होने से रिलेटेड भी मैसेज है। थैंक यू मदर गाया। कमिटमेंट की एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है 111, और यहाँ पर फैमिली मान जाएगी। आप में से कई लोगों के पर्सन अपनी फैमिली को मना लेंगे, या अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो रिलीज़ होगी। यहाँ पर अगर लोग, समाज, सोसाइटी के डर से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे पा रही थी तो वो देंगे। मतलब ओवर एंड ऑल सिचुएशन बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है गाइस। फर्टिलिटी कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? इमोशनल लॉस, मेमोरीज ऑफ लव, सैक्रिफाइस। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। यूनियन की एनर्जी है और आपसे यूनाइट होने के लिए यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा सेपरेशन मोड आया हो, डिफरेंसेस आए हो, डिस्टेंस आया हो। लेकिन अब इनको ये डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं है, अब ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। हार्ट चक्रा क्यों आया है एंजल्स? चैरियट की एनर्जी है आज। करंट एनर्जी में भी चैरियट आया है और नेक्स्ट एक्शन में भी चैरियट आया है। ये अगर पहले बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करते थे डिसीजन लेने के लिए, हमेशा मटेरियल थिंग्स के पीछे भागते थे या हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तवज्जो देते थे, तो अब यहाँ पर ये चैरियट का कार्ड हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये दिल की सुनेंगे, लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे, अपने इमोशंस की सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है?
फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड मैसेज की एनर्जी है। तो इनकी जो विशेस हैं उसके लिए स्टैंड लेंगे, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, आगे का स्टेप लेंगे ये अपनी विशेस की तरफ। और इनकी विशेस क्या हैं? अगर आपसे प्यार करते हैं तो विशेस भी आप ही होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? इंडिपेंडेंट होकर ये कुछ डिसीजंस लेंगे, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जिस भी सिचुएशन में स्टक थे आपके पार्टनर, ट्रैप्ड थे, डरते थे, वहाँ से निकल जाएंगे। सो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे डियर आपके पार्टनर्स बहुत जल्द। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर आउट हो रही हैं आने वाले 1 हफ्ते या 9 दिन के अंदर, 9 घंटे या 9 दिन, 1 हफ्ते या 1 दिन के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आज के दिन में, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? फर्स्ट गाइडेंस है फॉल्स अजम्पशन, नंबर 58। दिस इज़ सिंपली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हो सकता है कि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ फॉल्स अजम्पशंस में पड़ गए हों या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रहे हों। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हों रिलेटेड विद योर रिलेशनशिप। हो सकता है अपने पार्टनर पे शक कर रहे हों, या हो सकता है कि किसी कार्मिक को डिवाइन कनेक्शन समझकर उनके ऊपर डेडिकेटेड हो, लेकिन सामने वाला पर्सन आपका कार्मिक हो जो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर कर रहा है या कर रही है। समटाइम्स ये होता है, फॉल्स अजम्पशंस लोगों को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद वो इस कनेक्शन में हैं या शायद वो उस कनेक्शन में हैं या शायद वो किसी लॉयल ट्रू लव से डील कर रहे हैं, बट बाद में उन्हें हर्ट होता है, ट्रिगर होता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि क्या मैम हम सही पर्सन के साथ हैं या नहीं हैं, या क्या मेरा पर्सन सही में मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम या जो भी रिलेशनशिप में हम हैं या नहीं हैं। तो बाद में उन्हें तकलीफ़ होती है जब उनका पर्सन उनको छोड़ देता है, हर्ट कर देता है, ट्रिगर कर देता है, और वो दूसरों को सुनकर या दूसरे के बारे में सोचकर समटाइम्स फॉल्स अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि आप में से कई लोग दूसरों की बातों में आके अपने पार्टनर पर शक करने लगते हैं, या दूसरों की बातों में आकर उन पर डाउट क्रिएट करने लगते हैं, भड़काता है कोई आपको और आप भड़क जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि आपके पर्सन पर आप फॉल्स आरोप लगाते हैं कि आप उनके साथ थे या उनकी साथ थी, उससे भी रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं दिस इज़ सिंपली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। कभी भी आप अपने आप को सही साबित करने के लिए फॉल्स अजम्पशन में ना पड़ें, चाहे इनमें से कोई भी सिचुएशन हो। सेकंड मैसेज है आपके लिए द चैलेंजर। योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस आप फेस कर रहे हों। हो सकता है आपके रिलेशनशिप आपको बहुत हर्ट कर रहे हों, पेनफुल एनर्जी, पेनफुल रिलेशनशिप्स में हों आप में से कुछ लोग। तो उसे एज ए चैलेंज लीजिए और उस चैलेंज को पावरफुली स्ट्रेंथ के साथ हैंडल कीजिए। उसमें अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में मत रखिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कीजिए ताकि उसे एज अ चैलेंज लीजिए और उसे जीतिए या बैलेंस आउट कीजिए। स्ट्रेच योरसेल्फ, इट इज़ टाइम टू मूव पास्ट योर कंफर्ट जोन एंड इनटू द अननोन। ओके, तो यहाँ पर है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में हैं। आपको थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन से स्ट्रेच आउट करना है, बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको सर्व करने की ज़रूरत है जिन सिचुएशंस के लिए आपका जन्म हुआ है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही पीछे हट रहे हों, बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हों या बहुत ज़्यादा ही मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे हों, तो आप डिवाइन से कनेक्ट ना हो पा रहे हों या आप मेडिटेशन ना कर पा रहे हों, तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग, व्हाट यू आर वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। आप में से कई लोग हैं जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं और उनके लाइफ में जो कुछ भी होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। बॉटम ऑफ द डेक है आज के दिन में ड्रीम्स। योर ड्रीम्स मे बी मोर विविड एंड इंटेंस देन यूजुअल। आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा विविड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं यूजुअल ड्रीम से।
ये चीज़ें मैंने अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में भी बोली थी इस बार, और लकीली आज ये पहली बार ये कार्ड निकल कर आया है। और मैंने भी ये कार्ड आज पहली बार देखा है, ये वाला फॉल्स अजम्पशन वाला, ये 2 कार्ड आज पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा विविड हो सकते हैं। जैसा आपका असेंशन है, जैसा आपका लेवल है, उस हिसाब से आपको ड्रीम आ सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव ड्रीम आएंगे, हो सकता है आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी का अटैक हो या आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हो। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ड्रीम्स आएंगे, और मैंने दोनों ही ड्रीम्स शेयर किए हैं अनएक्सपेक्टेड में। अगर आपने नहीं देखा है तो इस बार का अनएक्सपेक्टेड ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी लोगों ने सही भी बताया है, आप में से कई लोगों को उस टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं आपके लाइफ में। सो ये थी आज की एनर्जी। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।